अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल खुशामदीद कहते हैं आपको एमएचएस डेव के एक और नए लेक्चर में, कि जिसमें हम मल्टीपल तरह के यूआईस की डेवलपमेंट करते हैं, डिफरेंट आर्किटेक्चर्स को डिस्कस करते हैं, स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक्स को डिस्कस करते हैं। सेम उसी तरीके से आज हमारे पास एक ऑनबोर्डिंग स्क्रीन से रिलेटेड यूआई मौजूद है, जिसकी हम स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट करेंगे, देखेंगे कि कौन से विजिट्स का इसमें इस्तेमाल होगा और ये पूरा फ्लो किस तरीके से बेसिकली काम कर रहा है। इस वक्त ये एक ऑनबोर्डिंग स्क्रीन का यूआई है जो कि फुली डेवलप्ड हो चुका है। अभी हम इसको इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप डेवलप करके आपको दिखाएंगे कि ये पूरा यूआई किस तरीके से डेवलप होगा और ये ऑनबोर्डिंग स्क्रीन, इसमें जो स्क्रॉलिंग है, ये तमाम चीज़ें किस तरीके से परफॉर्म हो रही हैं। इसका फिग्मा डिज़ाइन मेरे पास यहाँ पर मौजूद है और इसका जो लिंक है वो मैं इस डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से इसको ओपन करके तमाम एसेट्स को एक्सेस कर सकते हैं और ईजिली आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए ये डेवलपमेंट, इस ऑनबोर्डिंग यूआई की डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक बिगनर नहीं है, क्योंकि ये लेक्चर जो है ये बिगनर फ्रेंडली है, अगर आप एक बिगनर नहीं है और आप एडवांस लेवल पे फ्लटर को सीखना चाह रहे हैं, तो हम साथ में एक सिक्वेंशली हमारे पास एक प्लेलिस्ट चल रही है फ्लटर जॉब स्पॉट यूआई के नाम से, जिसमें हमारे पास इस वक्त 7 लेक्चर्स जो हैं वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत सारे लेक्चर्स मज़ीद इसमें ऐड होने वाले हैं। अभी बीच में कमेंट भी आया था, वो कह रहे थे कि एडमिन पैनल भी इसमें ऐड किया जाए। मेरी कोशिश है, मे बी मैं ऐड कर दूं या मे बी मैं ऐसा ना करूं। इस प्लेलिस्ट के अंदर, आने वाली प्लेलिस्ट के अंदर हम, जो कि किसी और यूआई से रिलेटेड होगी, हम इसमें एडमिन पैनल तक जाएंगे। बट इस प्लेलिस्ट का एजेंडा जो है वो यही है कि इसमें हमने फायरबेस ऑथेंटिकेशन, ब्लॉक क्यूबिट फॉर द स्टेट मैनेजमेंट, क्लीन आर्किटेक्चर प्रिंसिपल्स एंड तमाम चीज़ें जो अभी तक डिस्कस हो चुकी हैं, और मज़ीद आगे हम इसकी डैशबोर्ड की डेवलपमेंट भी करेंगे। तो शायद इसको हम इतना ही रखें और आगे जो हम मज़ीद एक प्लेलिस्ट बनाएंगे डिफरेंट यूआई से रिलेटेड, उसमें हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह एडमिन पैनल तक बात लेके जाएंगे। ऑब्वियसली उसमें फिर बैकएंड भी इंक्लूड होगा, वो नोड जेएस पे हो सकता है या किसी भी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हुए हम करेंगे डेवलप। अगर आप एक बिगनर नहीं है और आप एडवांस लेवल फ्लटर को सीखना चाह रहे हैं, तो आप इस प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम बिना टाइम को वेस्ट करते हुए अपने ऑनबोर्डिंग स्क्रीन के यूआई की डेवलपमेंट को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने लिए एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट। और मैंने इसको नाम दे दिया है म्यूज़िक ऐप। और मैं तमाम प्लेटफॉर्म फोल्डर्स जो कि अननेसेसरी हैं उनको मैं यहाँ पे अनचेक कर रहा हूँ, बिकॉज हम सारे प्लेटफॉर्म्स को टारगेट नहीं करने वाले। हम सिर्फ एंड्रॉयड एंड आईओएस को, जब भी हम एप्लीकेशन को रन करेंगे, तो ये दो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हम टारगेट कर रहे होंगे। ओके, सो प्रोजेक्ट क्रिएशन पे हमें कुछ डेमो कोड मिला है जिसको हम रिमूव कर रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि हम फ्रॉम स्क्रैच डेवलपमेंट करने वाले हैं। सिर्फ यहाँ पे मैंने मटेरियल ऐप क्लास को रहने दिया है और कमेंट्स रिमूव कर दिए हैं सारे। अब मैं यहाँ पे कुछ फोल्डर्स क्रिएट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले यूआई का फोल्डर, एंड देन यूआई के फोल्डर के अंदर दो डिफरेंट फोल्डर्स हैं, स्क्रीन्स एंड देन वी हैव विजेट्स। ओके, स्क्रीन्स फोल्डर के अंदर हमने यहाँ पे ऑन बोर्ड का फोल्डर बना लिया है और इसमें हमारे पास व्यू का फोल्डर आएगा एंड देन ऑनबोर्डिंग स्क्रीन डॉट डार्ट की फाइल हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, ये जो फोल्डर्स की अरेंजमेंट है, ये आप अपनी मर्जी से आप डिफरेंट फोल्डर्स बना सकते हैं, इनके नाम डिफरेंट हो सकते हैं, तो ये आपके अपनी ऊपर है, आपकी अपनी चॉइस है। हम यहाँ पे क्लीन आर्किटेक्चर प्रिंसिपल्स को यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें यूआई लेयर में इस तरीके से काम होता है। ओके, तो स्टेटफुल विजिट मैंने बनाया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक स्कैफोल्ड विजिट को ले लिया है, जो कि स्क्रीन का बेस सेटअप करेगा, बेसिकली स्क्रीन की बॉडी और बैकग्राउंड कलर, ये तमाम चीज़ें। अब मैंने होम की जगह ऑनबोर्डिंग स्क्रीन को रख लिया, ताकि मैं इनिशियली अपनी जो स्क्रीन रन होने पे आए वो ऑनबोर्डिंग स्क्रीन आए। टाइटल हमारा यहाँ पे म्यूजिक ऐप हो गया है। ओके। अच्छा, अब क्लीन आर्किटेक्चर के अंदर हमारे पास बेसिकली 3 डिफरेंट लेयर्स होती हैं, यूआई लेयर, डोमेन लेयर एंड देन वी हैव डेटा लेयर। तो हमने यहाँ पर डेटा लेयर का इस्तेमाल हम फिलहाल नहीं कर रहे। डेटा हमारा होगा इस एप्लीकेशन के अंदर, जो कि डमी डेटा कुछ होगा जो हम रखेंगे, बट फिलहाल हम उसको डेटा लेयर का पार्ट नहीं बना रहे, हम उसको वैसे ही मैनेज कर लेंगे। डोमेन लेयर का मकसद सिंपली ये है कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हर ऑनबोर्डिंग स्क्रीन का कुछ डेटा है, जैसे कि इमेज है, टाइटल है, सब टाइटल है। डोमेन लेयर के अंदर हम यहाँ पे एंटिटी बना रहे हैं, ताकि हम उस डेटा को रिप्रेजेंट करवा सकें अपने यूआई के अंदर। डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है अपनी एप्लीकेशन में एंटिटी बनाना, इस वजह से हम यहाँ पे एंटिटी बनाते हैं। ओके, सो सिंपली ये क्लास है जो कुछ आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर रही है कंस्ट्रक्टर के थ्रू। अब इसका मकसद अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। बैकग्राउंड कलर को मैंने वाइट कर दिया है। बॉडी कॉलम एंड चिल्ड्रंस कॉलम में अब हम रखना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे पैडिंग नोट कर लेता हूँ कि मेरी राइट लेफ्ट से और टॉप बॉटम से क्या पैडिंग है। कॉलम विजिट को मैंने पैडिंग विजिट से रैप किया है।
एंड देन सिमेट्रिक, हॉरिजॉन्टली मैंने उसको वो पैडिंग दे दी जो मैंने नोट डाउन की है। ओके, अब यहाँ पे मैं एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ ऑनबोर्ड एंटिटी के नाम से। ये वही एंटिटी है जो हमने डोमेन लेयर में क्रिएट की है। ऑनबोर्ड्स का नाम दे दिया मैंने। अब थ्री डिफरेंट हमारे पास ऑनबोर्डिंग स्क्रीन में स्क्रॉल करने पे थ्री डिफरेंट आइटम्स हैं। उन तीनों डिफरेंट आइटम्स की इमेज डिफरेंट है, टाइटल डिफरेंट है, सब टाइटल डिफरेंट है। तो हम उस डेटा को यहाँ पे प्लेस करेंगे बेसिकली इस लिस्ट के अंदर, ताकि हम उस लिस्ट का इस्तेमाल करें इन तीनों डिफरेंट चिल्ड्रंस को बनाने के लिए। मैंने तीनों इमेजेस को एक्सपोर्ट किया है और अब मैं इसको एक्सट्रैक्ट करके अपने प्रोजेक्ट में प्लेस करूंगा। इमेजेस की ऑब्वियसली हमें ज़रूरत है। पहले हम इनके नाम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे फ्रेम लिखा हुआ है बेसिकली, तो इसको हम दे देते हैं लिसन, एंड देन वी हैव प्लेबैक। ओके, एंड इसको हम म्यूजिक का नाम दे देते हैं, म्यूजिक। ओके, तीनों को कट किया एंड देन अपने प्रोजेक्ट में ला के एसेट्स का फोल्डर प्रोजेक्ट में बनाएंगे। देख रहे हैं आप, ऊपर मैंने क्लिक करके एसेट्स का फोल्डर क्रिएट किया इस तरीके से। ये बिल्कुल प्रोजेक्ट में बनेगा आउट ऑफ द बॉक्स। इमेजेस, एंड देन सारी इमेजेस को मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, अब हमें इसको कॉन्फ़िगर भी करना पड़ेगा ऑब्वियसली pubspec.yaml फाइल के अंदर। एसेट्स इमेजेस, अब इसका मतलब ये कि एसेट्स फोल्डर के अंदर इमेजेस फोल्डर में जितनी भी इमेजेस हैं सारी की सारी उठा लेगा ये। हमने pubspec.yaml में इसको कॉन्फ़िगर कर दिया है। हम इसको इंडिविजुअली इंडिविजुअली भी कर सकते हैं कि एसेट्स फोल्डर में से हमें जो स्पेसिफिक इमेज कॉन्फ़िगर करनी है वो कर सकते हैं, बट अब इसलिए हमें सारी इमेजेस की ज़रूरत है, तो हमने सारी की सारी कॉन्फ़िगर की है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ऑब्वियसली स्ट्रिंग इमेज का पाथ रखना है, उसके लिए मैं यहाँ पे इसको मैंने डेटा टाइप को चेंज किया है। विजेट तो हम ऑब्वियसली अपने विजेट ट्री में बना ही लेंगे। listen डॉट png। ओके, टाइटल है लिसन एनीवेयर, एंड सब टाइटल हम यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। कॉपी एंड देन पेस्ट। ओके, इसको न्यू लाइन में करना है \n। अब हमें ऐसे थ्री डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत है। ऑब्वियसली हर ऑब्जेक्ट का अपनी इमेज होगी, अपना टाइटल होगा, अपना सब टाइटल होगा। फिलहाल हम वैसे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और इमेजेस को चेंज कर देते हैं, टाइटल सब टाइटल बाद में चेंज करेंगे। म्यूजिक डॉट png। ओके, एक बार फिर हमने एप्लीकेशन को रन कर दिया है। जाहिर है कि कॉन्फ़िगर किया था तो बेहतर है कि आप दोबारा से रन कर लें। एसेट्स इमेजेस एंड देन listen.png। अभी फिलहाल हम अपनी लिस्ट को यूज नहीं कर रहे, पहले हम इस विजेट ट्री को बिल्ड करते हैं, उसके बाद हम अपनी लिस्ट पे जाएंगे। लिस्ट के थ्रू फिर थ्री डिफरेंट हमारे पास चिल्ड्रंस जो हैं वो पूरे का पूरा बिल्ड हो रहा होगा। ओके, साइज बॉक्स ऑफ हाइट 86, लिसन एनीवेयर। फॉन्ट साइज नोट कर लेते हैं, इट्स 31। ओके, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे हमें फॉन्ट फैमिली ऑब्वियसली चाहिए, तो उसके लिए हमें गूगल फॉन्ट्स पैकेज को अपने प्रोजेक्ट में ऐड करवाना पड़ेगा। उसके लिए हम जाएंगे pub.dev पे और यहाँ पे लिखेंगे गूगल फॉन्ट्स, एंड देन गूगल फॉन्ट्स इंस्टॉलिंग में जाएंगे और यहाँ से ये कमांड कॉपी करके हम यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। दैट्स ग्रेट। तो गूगल फॉन्ट्स पैकेज इस तरीके से हमारे प्रोजेक्ट में ऐड हो चुका है। अब जब आप नया पैकेज कोई भी ऐड करते हैं तो बेहतर है कि आप एप्लीकेशन को री रन कर लें। अब ये न्यू वर्जन में फ्लटर के ये एरर आ रहा है आजकल। सिंपल इसका हल ये है कि आप सेटिंग्स डॉट ग्रेडल में चले जाएं, यहाँ पर आके आप इस वर्जन को 8.2.1 कर दें। सिंपल। अब आप देखें कि ये आपको क्या कह रहा है। ये कह रहा है इसको बढ़ा दें, तो आप इसकी सुन लें और इसको आप अपडेट कर दें इस हिसाब से। ओके,
तो अब आपका प्रोजेक्ट जो है वो रन हो गया, और अब मैं गूगल फॉन्ट्स को ऐड कराने जा रहा हूँ। गूगल फॉन्ट्स डॉट रोबोटो रख रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो कि एक मिलता जुलता फॉन्ट है हमारे फिग्मा डिज़ाइन से। अच्छा, ये सेंटर नहीं लग रहा, तो हम इसको सेंटर कर लेते हैं। ओके। अच्छा, और क्या रह गया हमारे पास? सब टाइटल। तो सब टाइटल को प्लेस करते हैं स्पेसिंग 24, 24, कॉपी एंड देन पेस्ट। ये सिंपली हमारे पास टेक्स्ट विजेट का हम इस्तेमाल करें जो फ्लटर में हमें गिवन है। हमने यहाँ से इसका हेक्स कोड जो कि फिग्मा डिज़ाइन से हमें मिला है, हमने उसको कॉपी करके कलर की जगह पेस्ट कर दिया, 0xFF, एंड देन जो भी हेक्स कोड है वो आप प्लेस कर देंगे। अच्छा, सब टाइटल मैंने ऊपर से कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। इसका फॉन्ट साइज है 18। ओके। फॉन्ट वेट 400। ओके। तो टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं पहले तो इसको सेंटर। 16। एंड अब हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये पेज इंडिकेटर के लिए हमें एक पैकेज ऐड करवाना पड़ेगा जिसका नाम है स्मूथ पेज इंडिकेटर। इंस्टॉलिंग में जाएंगे, कमांड कॉपी करेंगे एंड देन वंस अगेन पेस्ट कर देंगे। अगेन आपने एक नया पैकेज ऐड करवाया है, तो अब आप फिर से पॉज करके दोबारा से रीरन करेंगे प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट दोबारा रन हो गया है, और अब मैं अपने स्मूथ पेज इंडिकेटर पैकेज का इस्तेमाल करना शुरू करूंगा। स्मूथ पेज इंडिकेटर। अच्छा, इसका कंट्रोलर चाहिए तो हम कंट्रोलर ऊपर ही बना लेंगे, यहाँ पर फाइनल कंट्रोलर, पेज कंट्रोलर। ओके। कंट्रोलर मिल गया हमें। काउंट। ओके, काउंट ऑब्वियसली स्मूथ पेज इंडिकेटर के काउंट्स 3 होंगे। ऑन जो भी हमारी ऑन बोर्ड्स लिस्ट के आइटम्स हैं उतने ही होंगे, तो उसकी लेंथ हमने ले ली है यहाँ पे, ऑन बोर्ड्स डॉट लेंथ, जो कि 3 होगी। ओके, जितने आपके आइटम्स होंगे ऑनबोर्डिंग स्क्रीन के अंदर जो कि स्क्रॉल कर करके आते जाएंगे, उतनी आपकी लेंथ होगी। 66। एंड देन ओके। अब यहाँ पे हम एलिवेटेड बटन को साइज्ड करने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कि उसकी हाइट और विड्थ कितनी होगी, इसीलिए हम यहाँ पे साइज बॉक्स में रैप कर रहे हैं उसको। फिर हम एलिवेटेड बटन रख रहे हैं, एंड देन इसका चाइल्ड ऑब्वियसली टेक्स्ट होगा जो कि है कंटिन्यू। 58 हाइट है हमारी, एंड कंटिन्यू। कंटिन्यू एंड देन वी हैव, अब हमें इसको स्टाइल करना है, तो हम एलिवेटेड बटन डॉट, जो भी बटन का नाम है वो आप ले लेंगे, एलिवेटेड बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम। बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया सबसे पहले, नोट करेंगे यहाँ से। ओके। अब फिग्मा का यही फायदा है कि फिग्मा में आपको सारी कॉन्फ़िगरेशंस मिल जाती हैं अपने डिज़ाइन से रिलेटेड, किसकी क्या वैल्यू है, कौन सा कलर है, क्या फॉन्ट साइज है, क्या फॉन्ट वेट है, तमाम डिटेल्स आपको मिल जाती हैं। ओके। फॉन्ट साइज 20। फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। अच्छा, अब स्मूथ पेज इंडिकेटर को हमें यहाँ पे स्टाइल करना है। पहले हमने सिर्फ बना दिया था, स्टाइल नहीं किया था, तो हम इसको स्टाइल करेंगे पहले। वॉर्म इफेक्ट, इफेक्ट्स में जाके डॉट की विड्थ और हाइट देंगे सबसे पहले, जो कि 8 है। इससे हमारा डॉट एग्जैक्टली फिग्मा डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। उसके बाद हम इसको कलर देना शुरू करेंगे, जो कि स्पेसिंग हमने 16 की दे दी है सबसे पहले, तो इनके दरमियान की जो कि बढ़ाने की ज़रूरत है। 16 स्पेसिंग इज़ इनफ। और फिर हम यहाँ पे इसको कलर दे देते हैं इसका, जो कि डॉट कलर है।
एक्टिव कलर डिफरेंट होगा, सो डॉट एक्टिव कलर भी यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और एक्टिव डॉट कलर का वही कलर होगा जो हमारे बटन का कलर है, तो हम यहीं से कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ग्रेट। ओके, इस तरीके से हमारा ये पेज डेवलप हो गया। अब हम इसको हमने डायनेमिक करना है, तो हम उसके लिए अपनी लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमारा ये जो इमेज है, टाइटल है और सब टाइटल है, ये तीनों चीज़ें हमारी चेंज हो रही हैं, तो हम इसको एक सेपरेट विजिट में रखेंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले इसको कॉपी करेंगे। इमेज, टाइटल, सब टाइटल, ये तीन चीज़ें मैंने कॉपी की, सेपरेट कॉलम में रखा पहले मैंने इसको, और मैंने यहाँ से इसको कट कर लिया। अब मैं इसको कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर जाके प्लेस कर रहा हूँ, किस नाम से, ऑनबोर्ड विजिट के नाम से, और मैं एक स्टेटलेस विजिट बना के यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, अब हमारा टाइटल, सब टाइटल और इमेज बाहर से आएगा। ओके, सो अब आप देख सकते हो कि मैंने ऑनबोर्ड एंटिटी पूरी की पूरी ही बाहर से मंगवा ली है। यानी ऑनबोर्ड एंटिटी हमारा वो ऑब्जेक्ट है जो कि हर सिंगल ऑब्जेक्ट जो है वो हर चिल्ड्रन के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट हम पास करेंगे, जो कि हमारे इमेज, टाइटल और सब टाइटल कंटेन करता होगा। अब मैं यहाँ पर पेज व्यू डॉट बिल्डर का यूज़ कर रहा हूँ। ये एक विजेट है जो कि हमारे पास 3 डिफरेंट चिल्ड्रंस हमारे लिए यहाँ पे डेवलप करेगा। आइटम काउंट ऑब्वियसली वही होगा जो हमारी ऑनबोर्ड लिस्ट की लेंथ होगी। एंड यहाँ पर हमारे पास ऑनबोर्ड विजिट के नाम से जो हमने विजिट बनाया है वो आ जाएगा, और हम यहाँ से बारी बारी हमारी लिस्ट में जो आइटम्स हैं वो एक एक आइटम को हम इंडेक्स की मदद से पास कराते जाएंगे। इसके कंस्ट्रेंट्स डिफाइन नहीं है, बेसिकली पेज व्यू डॉट बिल्डर को हमें बताना है कि उसको कितनी जगह लेनी है, तो हम उसके लिए एक्सपेंडेड विजिट में हम उसको रैप कर रहे हैं। अच्छा, अब इसकी हम यहाँ से पैडिंग रिमूव कर देते हैं, और इंडिविजुअली इसको जाके हम पैडिंग दे देते हैं बटन को। तो वो थोड़ा अजीब सा लग रहा था, ऑब्वियसली उसको पूरी स्क्रीन पे स्क्रॉल होना चाहिए। एंड देन हॉरिजॉन्टल पैडिंग। ग्रेट। ओके, टॉप बॉटम से थोड़ी सी पैडिंग मुझे ठीक नहीं लग रही, तो हम उसको बढ़ाते हैं। ओनली राइट टॉप, एंड देन 13, 130। ओके, अच्छा, बॉटम ओवरफ्लो का एरर आया है। इसके लिए हम अपनी इमेज को फिग्मा से नोट डाउन करके हाइट 300 की है तकरीबन, इमेज को हमें हाइट देनी पड़ेगी, ऑब्वियसली इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी आ रही है। तो अब आप देख सकते हो कि हमारी ऑनबोर्डिंग स्क्रीन रेडी हो गई है। कंट्रोलर की मदद से ही ये हमारा पेज व्यू डॉट बिल्डर ट्रैक कर रहा है, और स्मूथ पेज इंडिकेटर भी, कि हम इस वक्त करंटली कौन सी चिल्ड्रन पे हैं ऑनबोर्ड लिस्ट में से। टाइटल्स को अब हम चेंज कर रहे हैं, जो कि एक्चुअल टाइटल्स हैं वही कर रहे हैं, उन्हीं को प्लेस कर रहे हैं, और हम अपने सब टाइटल्स को भी यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। ग्रेट। सेकंड सब टाइटल। ओके, और ये भी प्लेस हो गया। अब हम अगर इसको रीलोड करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट इमेजेस, डिफरेंट टाइटल एंड डिफरेंट सब टाइटल आएंगे। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में अब हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।